मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए बीजेपी ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य चंद्रभान पासवान को प्रत्याशी बनाया है। पेशे से वकील चंद्रभान पासवान ने कई दिग्गजों को पछाड़कर बीजेपी का टिकट हासिल किया है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए मिल्कीपुर उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। सपा ने मिल्कीपुर सीट से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। कई सियासी दिग्गजों को दरकिनार कर जब बीजेपी आला कमान ने चंद्रभान पासवान को प्रत्याशी बनाया तो सियासी गलियारों में नई बहस शुरू हो गई। चंद्रभान पासवान को मिल्कीपुर से बीजेपी का प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर कई बातें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रदेश संगठन के नेता और सरकार के कई मंत्रियों ने लगातार मिल्कीपुर का दौरा किया था। इन नेताओं में बीजेपी संगठन के पदाधिकारी भी शामिल थे। इन दौरों के बाद ये लोग मिल्कीपुर में किसी नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारने पर जोर दे रहे थे। कहा जा रहा है कि इसी फीडबैक की वजह से पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा के साथ बीजेपी के कई नेता टिकट की दौड़ से पीछे रह गए और बीजेपी आला कमान ने मिल्कीपुर में चंद्रभान पासवान के रूप में नए चेहरे को मैदान में उतारा। इसके अलावा बीजेपी किसी गैर विवादित चेहरे की भी तलाश में थी। चंद्रभान पासवान जातिगत समीकरण के साथ बीजेपी के सभी क्राइटेरिया को पूरी कर रहे थे और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी टिकट दिलवाने में मजबूत आधार बनी। चंद्रभान पासवान रुदौली से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहे हैं और वर्तमान में उनकी पत्नी यहां से जिला पंचायत सदस्य हैं। इसके अलावा उनके पिता भी ग्राम प्रधान हैं और साल 2022 में मिल्कीपुर में बीजेपी को मिली हार के बाद चंद्रभान पासवान लगातार क्षेत्र में सक्रिय थे। इसके अलावा चंद्रभान के पिता पुराने आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा उनका गुजरात कनेक्शन भी उनको टिकट दिलाने में प्रमुख भूमिका अदा की है। क्षेत्र में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि चंद्रभान का टिकट ऊपर से क्लियर हुआ है। ऊपर से का मतलब केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से राज्य इकाई को भेजी गई उनकी नाम। उसके बाद यहां राज्य के नेताओं ने उनका फीडबैक लिया, जिसके आधार पर उनका टिकट कंफर्म हो गया। मिल्कीपुर में इस बार मुख्य लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। कांग्रेस ने पहले ही समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। मिल्कीपुर सीट एक तरह से सपा का गढ़ माना जाता है। साल 1996 से 2004 तक इस सीट पर सपा के अलग अलग प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। इसके बाद साल 2004 में बीएसपी और 2017 में बीजेपी ने हासिल की। इस दौरान अधिकतर समय सपा का यहाँ पर दबदबा रहा है। इसके अलावा बीजेपी ने सपा के पीडीएफ फॉर्मूले के कार्ड के तौर पर भी चंद्रभान पासवान को तरजीह दी है। इस सीट पर 3.5 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें पासी और यादव मतदाता निर्णायक भूमिका में है। बीजेपी अपने कोर मतदाताओं के सहारे सपा के वोट बैंक में सेंध लगाने के फिराक में है। चंद्रभान पासवान और सपा प्रत्याशी अजित प्रसाद दोनों पासी समाज से हैं। दोनों प्रत्याशी एक ही जाति से होने की वजह से यहाँ का जो लड़ाई है वो सियासी समीकरण बनता बिगड़ता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं जो ये लड़ाई है वो एक रोचक मोड़ आ गया है इस पूरे विधानसभा के उपचुनाव में। इसके अलावा देखना ये होगा कि जनता का रुझान सपा की ओर है या फिर भाजपा की ओर से। वैसे इस सीट पर 5 फरवरी को चुनाव होना है और 8 फरवरी को परिणाम घोषित हो जाएंगे, तो उस दिन क्लियर हो जाएगा कि मिल्कीपुर की जनता ने अजित प्रसाद को अपना विधायक बनाया है या फिर चंद्रभान पासवान को। फिलहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम वो यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।